7 सितंबर मुसलमानों के लिए खुशी का दिन है और दीन दुश्मनों, नबी दुश्मनों यानी कादियानियों के लिए मौत का दिन है। अब केलम में कि जब अंग्रेज ने खुद साख्ता एजेंट मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को झूठी नबूवत के दावे के लिए खड़ा किया, उसने हामी भरी। 1929 में उलमाए किराम खड़े, पाकिस्तान अभी नहीं बना था, 1929 इस फितने की सरगोबी, फिर पाकिस्तान बना। उलमा ने तहरीक जारी रखी इस फितने की सरगोबी के लिए। उलमा ने तहैया कर लिया कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस का मसला है, इसमें पीछे नहीं हटना है। 53 की बात आपको याद होगी कि 1953 में लाहौर की एक सड़क पर जानसारा ने खत्म नबूवत ने कुर्बानियां दी और 10,000 के करीब मुसलमान शहीद हो गए। इस तहरीक ने और जोर पकड़ी। फिर अगस्त 74 में लाहौर के या किसी स्टेशन पे कादियानियों ने जुर्रत की और मुसलमानों पे हमला किया। उलमा फिर और तेजी के साथ खड़े हो गए कि तो मसला बरखा। पाकिस्तान में इस तहरीक ने बहुत जोर पकड़ी और हमारे अकाबिर उलमा ने उस वक़्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार भुट्टो रहिमहुल्लाह से फरमाया इस मसले को हल करो। हमारे एक बुजुर्ग मुलाकात के लिए और भी थे और ज़ुल्फ़िकार भुट्टो से फरमाने लगे कि आने वाले इजलास में कादियानियत का मसला उठाओ वरना फिर अच्छा नहीं होगा। डेस्क को मुक्का मारा, फरमाया होने वाले इजलास में इस मसले को असेंबली के अंदर उठाओ। उन्होंने महसूस किया कि ये मसला गलियों में हल होने वाला नहीं है, सड़कों पर एहतजाज करने से मसला हल नहीं हो रहा है, जलसों से हल नहीं हो रहा है। इसका एक हल है कि असेंबली में जो इस मसले को उठा दिया जाए। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने हामी भरी, लेकिन ये कह दिया है कि इस मसले को जब मैं उठाऊंगा और इस मुसव्वदे पे के कादियानी गैर मुस्लिम है मैं दस्तखत करूंगा तो ये मैं अपनी मौत के परवाने पे दस्तखत करने के करीब समझूंगा। और वही हुआ। तो मिर्जा का जो नुमाइंदा था उसको असेंबली में लाया गया। मिर्जा नुमाइंदे को भाई अपना नजरिया पेश करो, मौक़िफ़ पेश करो। उसने वो आयतें शुरू कर दी, एक आयत और दूसरी आयत। और आप अलैहिस्सलाम का जब नाम आता बड़े अदब से लिया करता था और दुरूद शरीफ भी पढ़ रहा था। मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने अल हक रिसाले में लिखा है कि इसकी तकरीर के बाद अब असेंबली के लोगों को कायल करना कि ये झूठे हैं, ये मक्कार हैं, ये नबी के दुश्मन हैं, नबी की इज्जत के उछालने वाले हैं, मुश्किल लग रहा था, नामुमकिन लग रहा था। उसने सफेद आवा बांधा हुआ था, सफेद लिबास में बुजुर्ग बन के आया, आयतें पढ़ रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ पढ़ रहा है। लोग मुतासिर हुए। भुट्टो ने कहा कि जरा शुरू हो जाए, इसको जवाब दिया जाए, कौन इसके लिए तैयार है? मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते कहता हूं, हालांकि तमाम मकातिब फिक्र के उलमा इस तहरीक में शामिल थे। तमाम मकातिब फिक्र के उलमा, तमाम मकातिब फिक्र के उलमा ने मुफक्कर इस्लाम मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह का इंतखाब फरमाया कि मिर्ज़ाई नुमाइंदे से ये बातें करेंगे। असेंबली में इजलास शुरू हुआ तो मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ने मिर्ज़ा नुमाइंदे से कहा कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कहता है कि जो मेरी नबूवत को नहीं मानता उसको मेरा नाम पहुंचा हो या ना हो वो पक्का काफिर है। अब असेंबली वाले सुन रहे, अरकान असेंबली बैठे हुए। तो मिर्ज़ा नुमाइंदे ने इनकार तो नहीं किया, उसने कहा छोटे काफिर मुराद है। और इमाम बुखारी के हवाले दे कुफ्रन दोनों कुफ्रन, छोटा काफिर। उसने कहा ये बकवास कर रहे हो। फिर कहा कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जिसके बारे में तुम कहते हो कि वो नबी है, उसने कहा कि जो मुझे नहीं मानते वो जहन्नमी है। इस पर भी वो जवाब सही नहीं दे सका। तीसरे नंबर पे फरमाया कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कहता है जो मेरी नबूवत को नहीं मानता वो बदकिरदार औरत की औलाद है।
बस जब उन लोगों ने ये सुना अरकान असम्बली ने, तो वो मुतमईन हो गए कि तो हमें जहन्नमी कह रहे, काफिर कह रहे, हमें वलदुज़्ज़िना कह रहे हैं। तो इस पर मुतमईन हो गए कि ये वाकई ये झूठे हैं और ये उलमा सच है। बिलाखिर 7 सितंबर 1974 का इजलास शुरू हुआ। 7 सितंबर 1900 एक रुकने असम्बली ने खड़े होकर मुफ्ती महमूद रहमुल्लाह से कहा, एक आयत पढ़ के सुनाओ जिसमें हम ये सुने देखे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। मुफ्ती महमूद रहमुल्लाह अपनी शान के मुताबिक खड़े हुए और रुमाल कंधे पे डाला और फरमाया, आयत पढ़ी। फरमाया पहले सिपारे में, पहले सफ़े में, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, बिमा उन्ज़िला इलैका, उस किताब पर भी ईमान लाते हैं जो आपकी तरफ नाजिल हुई है, व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, उन किताबों पर वो मुत्तकीन ईमान लाते हैं जो आपसे पहले गुजर चुकी है, तमाम किताबों पे। फरमाया अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी न होते ना तो अल्लाह फरमाते वो मा उन्ज़िला मिन बादिका, और उस किताब पर भी मान लाएंगे जो आपकी बात नाजिल होगी। जब अल्लाह ने फरमाया ये इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। उस रुकन असम्बली ने जेब से कलम निकाला और फरमाया ला उस मुसव्वदे को जिसमें लिखा गया है कि कादियानी गैर मुस्लिम है। सबसे पहले उसने साइन किया, फिर तमाम लोगों ने साइन कर लिया। एक और बात अर्ज कर दूं, कुर्बानियां तो थी लेकिन ये मसला सड़कों पे हल नहीं हुआ, ये जलसों में हल नहीं हुआ। जुलूस गुजर रहा था, जुलूस 10,000 लोग गोलियों से छलनी हो गए, मसला फिर भी हल नहीं हुआ 53 में। लेकिन जब मसला असम्बली के अंदर आ गया तो 2-3 महीनों के अंदर अंदर हल हो गया। अगस्त से शुरू हो, सितंबर में खत्म हो गया। इससे ये बात मालूम होती है कि असल कुव्वत सियासी कुव्वत है। क्या है? ये जो आज मुसलमान एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि हमें उलमा से मोहब्बत है, हमारे सर के ताज है, दोनों सलाम है, लेकिन सियासी उलमा से नहीं। मैं रब की कसम का कर कहता हूं ये कादियानियों का पिलाया हुआ जुमला है और जिस पर सबसे ज्यादा अमल पीटीआई वाले कर रहे हैं, वो बार बार इस जुमले को इस्तेमाल कर रहे हैं। वजह क्या है? मैं आपको आज दिल की बात बताता हूं, दिल की। ये जब वोट मांगने के लिए निकला था ना, वोट मांगने के लिए फितना खान, तो मिर्जा के जो सरबराह खलीफा है उसके पास भी गया। उसने कहा हमें तो आपके कानून ने गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया है, अगर तो इस कानून को खत्म करना चाहता है, कर सकता है तो हम आपको वोट दें। इसने सीने पे हाथ मारा, मैं खत्म करके रखूंगा। बड़ी इसने कोशिशें की, बहुत कोशिश इसने की, लेकिन अल्लाह मौलाना फजल रहमान साहब को जज़ाए खैर दे, एकदम मैदान में आए, बड़े बड़े मार्च किए और मैं इस कानून को कोई माँ कलाल हाथ नहीं लगा सकता है। रास्ते में रुकावट बने। आज अगर पीटीआई लोग उलमा के खिलाफ है, सिर्फ इस बुनियाद पर भी है, इस बुनियाद पे कि इनके अब्बा ने, मौलाना फजल रहमान साहब के अब्बा ने मिर्जाइयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया है, आज उनका बदला फजलुर रहमान से ले रहे हैं, इनको डीजल कर रहे हैं। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ पीटीआई के लोगों से अर्ज करूंगा, क्यों अपनी मन खराब कर रहे हो? इसने हामी बरी थी कि मैं इस कानून को खत्म करूंगा, तुम साथ दे रहे हो और तुम फिर भी दिफा कर रहे हो। तुम इसको आलम इस्लाम का लीडर किस चीज पे तुम आलम इस्लाम का लीडर मानते हो? इसने कौन सा कश्मीर को इन लोगों ने बेचा, पीटीआई वालों ने? इस्लाम के लिए क्या कुछ काम भी नहीं किया। और जब यह हलफ ले रहा था, खातमुन नबीन का लफ्ज मुंह से न निकाल सका, कसदन न निकाल सका। और क्या दलील तुम्हें चाहिए? मैं अर्ज करना चाहूंगा, मैं आपका खैर खाऊं, अपनी आखिरत तबाह न करो, कुफर पे मरोगे। मैं रब की कसम का कर कहूंगा, अगर तुम फिर भी इमरान का साथ देते हो, आलम इस्लाम का लीडर मानते हो, जो नबी का दुश्मन है, इस वतन अजीज का दुश्मन है, मैं अभी से तुम्हें कहता हूं, तुम्हारी कब्रों से आग निकलेगी, तुम्हारी कब्रों से बिच्छू निकलेंगे, सांप निकलेंगे,
چیخوں کی آوازیں آئے گی. آج بھی وقت ہے, صحیح مانو مسلمان بن جاؤ, علماء کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. میں رب کی قسم کا کر کہتا ہوں, رویہ نہیں بدلو گے تمہارا انجام خراب ہوگا انشاءاللہ. آپ طلباء سے بھی کہنا چاہوں گا اور آپ کے ذریعے سے اپنے مسلمان بھائیوں کو کہ ختم نبوت کا کام آج بھی ہونا چاہیے. لوگ کہتے نا مجھ سے, مفتی صاحب مسئلہ تو حل ہو گیا نا. میں کہتا ہوں مسئلہ بھی حل نہیں ہوا. قادیانی کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے قانون ختم ہو جائے. ہر حکومت میں نے کوششیں کی, ہر حکومت میں. یہ جو جلسے ہوتے ہیں, جلوس نکالے جاتے ہیں, یہ فضول نہیں ہے. یہ دباؤ ڈالنے کے لیے. مجھے انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کی بات یاد آئی. کس کی بات؟ انور شاہ کاشمیری, بہت بڑے ہمارے بزرگ سے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ. وہ فرمایا کرتے تھے, قسم کا کر فرمایا, جس نے ختم نبوت کے لیے کسی بھی حصے میں کام لیا, کسی بھی درجے میں کام کیا ختم نبوت کے لیے, فرمایا وہ جنتی ہے, جنت کا مستحق ہوگا. تو ہم سے جتنا ہو سکے ہم ختم نبوت کے لیے اپنا حصہ ملائے. تقریر کے حوالے سے, اسی طرح دعوت کے حوالے سے, جلسے میں شرکت کے حوالے سے, لکھنے کے حوالے سے ہم حصہ ملائے. انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے.